Dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, Rajasthan. And today we are going to discuss about the second medicinal plant in your course, Cinchona. It is part of Unit 5th of Botany Paper 2nd of BSc second year. Cinchona. Cinchona is a member of family Rubiaceae. तो आप इसे याद रखें कि जो कॉफ़ी की फैमिली है, द प्लांट कॉफ़िया अरेबिका, उसकी फैमिली रूबिएसी, उसी फैमिली का पौधा है सिनकोना और एक बड़ा ट्री है। इस सिनकोना की मुख्यतः 4 स्पीशीज़ मिलती हैं इंडिया में। सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना लेजेरियाना एंड सिनकोना सक्सीरुब्रा। सिनकोना सक्सीरुब्रा को अभी इसका नाम चेंज होकर सिनकोना प्यूबिसेंस हो गया है। So these are the 4 major important Cinchona species, and the medicinal importance of this tree is well known because you know that the drug quinine against malaria, it is procured from this Cinchona stem bark. तो इस प्रेजेंटेशन में हम सिनकोना के विभिन्न पहलुओं को पढ़ेंगे। सिनकोना इंग्लिश में अगर देखा जाए तो क्विनेन, रेड सिनकोना, जेसुट्स बार्क, जेसुट्स पाउडर, काउंटेस पाउडर, पेरुवियन बार्क के नाम से जाना जाने वाला एक प्लांट है। और द प्लांट पार्ट विच इज़ यूज मेडिसिनली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ स्टेम बार्क। सिनकोना को काउंटेस पाउडर भी कहा जाता है। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री ये है कि 17th सेंचुरी में मलेरिया का क्योर डिस्कवर हुआ था काउंटेस ऑफ चिनकॉन के द्वारा। शी वॉज द वाइफ ऑफ द वाइसरॉय ऑफ पेरू, और उसको एक लाइफ थ्रेटनिंग फीवर बुखार आया था। और वो बुखार किससे ठीक हुआ था? जब उसे पेरुवियन जो पौधा एक था, उसकी बार्क, उसकी छाल जो बहुत कड़वी थी, वो दी गई, तब जाके उसका बुखार ठीक हुआ। तो काउंटेस ऑफ चिनकॉन के ऑनर में लीनियस ने इसका नाम सिनकोना रख दिया। तो अब वो काउंटेस जब ठीक हो गई तो जो लीमा के जो लोग थे, पीपल ऑफ लीमा, दे बेग्ड द काउंटेस कि वे भी इस फीवर से बराबर बीमार पड़ते रहते हैं, तो उन्होंने उससे मांगा कि वे उसे हेल्प करें। देन शी ऑर्डर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस पाउडर अमंग द ऑल द पुअर पर्सन, और इसलिए उसे बाद में काउंटेस पाउडर का नाम दिया गया। द सेम पाउडर विच हर हस्बैंड ब्रॉट बैक टू यूरोप अपॉन हिज रिटर्न वॉयज। तो सिनकोना को काउंटेस पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लांट इट इज़ नेटिव ऑफ एंडियन हाईलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो जो दक्षिण अमेरिका की जो एंडियन हाईलैंड्स है वहाँ पे मिलता है। स्पेशली इट इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम बोलिविया टू कोलंबिया। और वर्ल्ड के जो मेन इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वो हैं इंडिया, इंडोनेशिया एंड ज़ायरे। और वाइल्ड कल्टिवेशन इसका बर्मा, सीलोन, तंजानिया में भी होता है। और ये जो 4 स्पीशीज़ हैं, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिनकोना ऑफिसिनेलिस के प्लांट्स मिलते हैं नीलगिरीज में अप टू 2200 मीटर की ऊंचाई तक, और इसकी बार्क पेल या ब्राउन बार्क होती है। सिनकोना कैलिसाया जो है सिक्किम में स्पेशली मिलता है द एल्टीट्यूड ऑफ 500 to 1000 मीटर। इसकी बार्क येलो रंग की होती है। सिनकोना सक्सीरुब्रा जो है, जिसका नाम बदल के सिनकोना प्यूबिसेंस हो गया है, साउथ इंडिया में मिलता है। सिक्किम और सतपुड़ा रेंजेस के हिली एरियाज़ में मिलता है। 620 to 1300 मीटर इसकी अल्टीट्यूड हाइट पे ये मिलता है। इसकी बार्क का रंग रेड है, इसीलिए इसका नाम सक्सीरुब्रा उस समय रखा है। रुब्रा दैट मीन्स रेड। तो रेड रंग की इसकी बार्क होती है। और सिनकोना लेजेरियाना स्पेशली वेस्ट बंगाल में ग्रो करता है 470 to 1600 मीटर की हाइट पे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इस प्लांट के देखें तो जैसा हमने देखा कि दिस इज़ अ एवरग्रीन ट्री, और ये ट्री काफ़ी ह्यूज लंबाई का होता है। इसकी पत्तियाँ सिंपल होती हैं, अपोजिट होती हैं, एंटायर लीव्स होती हैं, अर्थात मार्जिन्स एंटायर हैं। फ्लावर्स इस पे बड़े छोटे स्मॉल फ्रेग्रेंट बड़े खुशबूदार फ्लावर्स लगते हैं टर्मिनल पैनिकल्स में। और खासियत ये है कि उनके ऊपर परसिस्टेंट कैलिक्स होता है, यानी बाह्यदल पुंज जो है वो परसिस्टेंट चिरस्थायी रहता है। जिस तरीके से आप देखते हैं जब आप टमाटर लेके आते हैं, जो देशी टमाटर थे उनके ऊपर आप देखते हैं कि ग्रीन कलर का कैलिक्स जैसा आपको पोर्शन दिखता है, या बैंगन पे आपको दिखता है, वो दैट इज़ परसिस्टेंट कैलिक्स। तो वैसा इसके फूलों में मिलता है। ट्यूबुलर कोरोला इसका होता है। इसका फ्रूट जो है वो कैप्सूल है, जो कि ऑब्लॉन्ग या ओवॉइड लैंसियोलेट थोड़ा लंबा होता है, विद डेहिस सेप्टिसिडली फ्रॉम द बेस, और 2 वॉल्ड होता है, 2 वॉल्स के अंदर रूप में फट जाता है, और उसमें खूब सारे पेल्टेड सीड्स, बीज उसमें से बाहर बिखर के आते हैं। स्पेशली इस पर छोटे छोटे विंग्स भी होते हैं। और क्लाइमेट जो इसे ग्रो करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इट प्रेफर कूल माउंटेन स्लोप्स। जो ढलान एरिया है माउंटेन्स का, वहाँ पे ये इजीली ग्रो करता है। एनुअल रेनफॉल अगर 220 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो उसके लिए अच्छा है।
और फॉरेस्ट सॉइल जो कि लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर में रिच है, वहाँ इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसका प्रोपेगेशन बीजों के द्वारा भी होता है या फिर ग्राफ्टिंग या कटिंग के द्वारा भी इसका प्रोपेगेशन होता है। सिनकोना ट्रीज के कल्टीवेशन के लिए इसकी सीडलिंग्स को रेज किया जाता है फ्रॉम द फ्लैट विंग्ड सीड्स इन द सीडलिंग बॉक्सेस। फिर जब वो 5 सेंटीमीटर हाइट के हो जाते हैं तो उसे नर्सरीज में ट्रांसप्लांट किया जाता है। वहाँ से उसको क्लियरिंग में भेज दिया जाता है जब उनकी हाइट 20 to 20 सेंटीमीटर हाई होती है। और प्लांटिंग जो है उसको डैम्प क्लाउडी वेदर में की जाती है, जब हल्का रेनी सीजन है तब उसकी प्लांटिंग की जाती है। और 4th ईयर आते आते उसकी ट्रीज़ को आप 25% तक थिनिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, यानी ट्रीज से बार्क ले सकते हो। बट यूजुअली प्लांट्स जब 6 ईयर्स ओल्ड होते हैं तो उसकी थिनिंग करके उसके बार्क जो है वो रिमूव की जाती है। और बार्क जो है फर्स्ट क्रॉप ऑफ बार्क जब कलेक्ट करते हैं उसको स्पेशली रेनी सीजन में कलेक्ट किया जाता है और बाद में सन हीट जो है यानी जो सनलाइट है उसी के द्वारा उसको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। तो जैसे जैसे बार्क ड्राई होनी शुरू होती है तो टेनिन के अंदर उसके अंदर जो टेनिन है कंटेंट, उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से उसका रंग बदल जाता है। जो बार्क की अंदरूनी सरफेस होती है इट चेंजेस फ्रॉम पेल टू ब्राउन एंड देन टू रेड कलर ऑल्सो समटाइम्स। और ये जो स्टेम बार्क है जब ये इसकी कंप्लीट ड्राइंग हो जाती है तो इस बार्क को क्विल्स के रूप में कहा जाता है। उसको छोटे छोटे स्टैंडर्ड लेंथ के पीसेस में कट कर लिया जाता है और उसको केसेस में भर दिया जाता है। तो क्विल्स ऑफ सिनकोना दे हैव मोर और लेस रफ एक्सटीरियर, ग्रेइश कलर होता है, वेरियस जो इनर सरफेस होती है वो ब्राउनिश रेड कलर की है, लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रीटेड होती है और बहुत ही कड़वा इसका टेस्ट होता है। इट हैज़ अ वेरी बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेशली सिनकोना में जो मिलते हैं वो 30 टाइप्स ऑफ एल्केलॉइड इसमें मिलते हैं। जो मेजर एल्केलॉइड इसमें मिलता है दैट इज क्विनिन, जैसे हम जानते हैं क्विनेन के नाम से आप जानते हैं। क्विनेन एंड क्विनिडीन इसके 2 इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड्स हैं। इसके अलावा सिनकोनिन एंड सिनकोनिडिन दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी एल्केलॉइड्स हैं, सिनकोटिन, हाइड्रोकिनिडिन, कर्क्यूमिन, जेवेनिन, कर्क्यूमेनिडिन। तो ये सभी कुछ एल्केलॉइड्स इसमें मिलते हैं। इसके अलावा सिनकोटैनिक एसिड, क्विनिक एसिड, फ्री ऑर्गेनिक एसिड, सम टेनिन्स, गम्स, म्यूसिलेज, वॉलेटाइल ऑयल, वेजिटेबल मैटर, ये सभी भी इसकी स्टेम बार्क से आइसोलेट किए गए हैं। पर मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जो एल्केलॉइड है दैट इज क्विनिन। इट इज C20H24O2N2 और जैसा हमने कहा कि एल्केलॉइड है तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और एल्केली लाइक इसकी रिएक्शन है, यानी इसका बेसिक प्रॉपर्टी इसकी होती है। ये क्विनिन जो है इट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया फीवर। तो मलेरिया बुखार को दूर करने की आज भी बहुत ही उपयोगी औषधि के रूप में क्विनिन को यूज़ किया जाता है। परंतु इसके अलावा ये कुछ और कंडीशंस यहाँ लिखी हैं जिसकी ट्रीटमेंट में भी क्विनिन को यूज़ किया जाता है। वो है वूपिंग कफ, हे फीवर जो एलर्जी के अंदर होता है, सेप्टिक फीवर्स, निमोनिया। तो आप देख रहे हैं कफ और निमोनिया फीवर की कंडीशन में दिया जा रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि कोविड-19 जब पेंडेमिक अभी जो चल रहा है उसके दौरान भी हाइड्रोक्सीक्विनोन को इनिशियली इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए दिया गया था। इसके अलावा ये क्विनिन जो है स्प्लीन एनलार्जमेंट, हेमिकॉर्निया, न्यूरैल्जिक कुछ अफेक्शंस हो रहे हैं, स्मॉलपॉक्स है, एक्यूट रोमेटिज्म अगर हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस है, नेजल कैट्रा, इडियोपैथिक मसल क्रैम्प्स, मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं, ये सारी कुछ जो प्रॉब्लम्स उन सबके ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए टॉनिक, बिटर, स्टोमैकिक, एंटीसेप्टिक फॉर एप्सिस। एप्सिस हो गया कहीं तो उसमें एंटीसेप्टिक के रूप में, अल्सर, एंटी एरिथमिक भी है। और जब सोर थ्रोट हो रहा है तो गार्गल करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। परंतु लंबे समय तक अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो इट वीकन्स द हार्ट, तो हार्ट को कमज़ोर कर देता है। और इसके अलावा ये जो कुछ एल्केलॉइड्स हैं क्विनिडीन एंड सिनकोनिडिन दे आर यूज्ड एज एंटीपायरेटिक्स, अर्थात बुखार को दूर करने में इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिए सिनकोना जिसकी 4 स्पीशीज़ हैं, इसमें मुख्य स्पीशीज़ सिनकोना ऑफिसिनेलिस है और इसकी फैमिली रूबिएसी है जो कि कॉफ़ी की फैमिली है। इसका प्लांट पार्ट जो यूज़ में आ रहा है वो है स्टेम बार्क और जिससे जो मुख्य एल्केलॉइड जो आइसोलेट किया गया है वो है क्विनिन और जो कि मलेरिया की इफेक्टिव औषधि है। तो फर्स्ट प्लांट आपने पढ़ा था राउल्फिया सर्पेंटिना एंड द सेकेंड प्लांट इज सिनकोना जो कि मलेरिया की औषधि के रूप में यूज़ में लिया जाता है। थैंक यू वेरी मच।